मृत किसानों की ली जा रही है किसान सम्मान निधि। तो मृत जो भी किसान मर चुके हैं, जो किसान जीवित नहीं हैं, अनियमित के तौर पर नियम को न पालन करते हुए उनके नाम पर पीएम किसान सम्मान निधि का किस्त ली जा रही है, उनका पैसा लिया जा रहा है। पति पत्नी दोनों एक साथ लाभ ले रहे हैं। गवर्नमेंट सरकारी योजना वाले भी लाभ ले रहे हैं, सरकारी टैक्स पे करते हैं वो भी लाभ ले रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए गवर्नमेंट एक इन्वेस्टिगेशन दे रही है, गवर्नमेंट इसका इंक्वायरी कर रही है, इंक्वायरी जगह जगह लगाई जा रही है। तो इस वजह से आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त रोक दी गई है, जिसकी तो अब तक 19वीं किस्त आपके खाते तक डीबीटी कर दी गई है, जो आपकी 24 फरवरी को डीबीटी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जो छोटे किसान आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, उनके लिए कोई हेल्प प्रदान करने के लिए दी जाती है। लेकिन दोस्तों इसका नाजायज फायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपात्र होते भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। तो उनकी ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनकी ही जांच की वजह से दोस्तों आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त लेट हो सकती है। इसीलिए डेट पर डेट, नई पे नई डेट आ रही है, जिस वजह से दोस्तों आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त नहीं आ पा रही है। जानते हैं वीडियो में विस्तार से कि किस तरह से दोस्तों मृत किसानों का पैसा लिया जा रहा है, किस तरह से पति पत्नी दोनों लाभ ले रहे हैं, किस इनकम टैक्स पेयर भी लाभ ले रहे हैं। दोस्तों पूरा वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मेरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त बार बार लेट पर लेट क्यों हो जा रही है, इसकी नई से नई डेट क्यों आ रही है, इसका पूरा राज पता चल चुका है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा राज बताऊंगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त इतनी लेट क्यों हो रही है। तो इससे बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 20वीं किस्त से पहले बहुत सारी अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसमें दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ वो किसान भी ले रहे हैं जो मृत हैं। दोस्तों जो मृत किसानों का भी पैसा लिया जा रहा है, मृत किसानों के दोस्तों फॉर्म भर के उनका पैसा लिया जा रहा है। जो पति पत्नी दोनों ही घर में लाभ ले रहे हैं, तो इन लोगों के खिलाफ काफी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कृषि विभाग के जरिए दोस्तों 2000 से ज्यादा लोग ऐसे सामने आए हैं जांच के बाद कि जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों हकीकत में जब जांच हुई तो पता चला वो जीवित ही नहीं है। वो मृत किसानों के ऊपर दोस्तों पैसा लिया जा रहा है, उनका लाभ लिया जा रहा है। तो दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से काफी इसकी लंबी जांच चल रही है, काफी कड़े निर्देश इसके दे दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त मेरे अनुसार तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त आने वाली है वो इतनी लेट क्यों हो चुकी है, इसमें क्या क्या अनियमितता बरती गई है और कौन कौन से अपात्र लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा लिया है और किस तरह से दोस्तों पैसा ले रहे हैं, गवर्नमेंट उस पर क्या क्या इंक्वायरी कर रही है और क्या क्या रिकवरी करने के नियम लगाए गए हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अनियमितता सामने आई है, जिसमें जिले में मृत किसानों के अपात्र लाभ पर पैसा लिया जा रहा है। यानी जो किसान मृत हो चुके हैं, जो किसान जीवित हैं ही नहीं, उनके डॉक्यूमेंट लगाकर उनके डॉक्यूमेंट से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का इस तरह से पैसा लेने की वजह से इसमें कुछ लोग वो भी शामिल हैं जो पति और पत्नी दोनों ही एक साथ लाभ ले रहे हैं, जबकि जो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए सिर्फ यही अलाउड है कि आप घर में सिर्फ एक ही बंदा, एक ही कैंडिडेट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकता है। इसमें दोस्तों जो किसान मृत हो चुके हैं, जो किसान मर चुके हैं, उनके नाम पर पैसा निकाला जा रहा है और दोस्तों किस्तें ले रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त से पहले जिले में लाभार्थियों की ई-केवाईसी डाटा क्रॉस चेक किया गया। जो ई-केवाईसी डाटा होता है, इसीलिए दोस्तों ई-केवाईसी कराई जाती है। ये डाटा चेक किया जाता है कि किसकी ई-केवाईसी हुई है, किसकी नहीं। ई-केवाईसी से पता लग जाता है कि फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक लेने के बाद कि जो भी कैंडिडेट है वो जीवित है या नहीं है। कि ई-केवाईसी करवाने का सीधा सीधा यही मतलब होता है प्रेजेंटेशन दिखाना। इसके दौरान विभाग में लगभग 2000 से ज्यादा जिले में ऐसे किसान पाए गए हैं जो जीवित है ही नहीं, जीवित नहीं है, फिर भी दोस्तों उनका पैसा निकाला जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की जो भी किस्तें आ रही हैं, लगातार किसान उसका लाभ ले रहे हैं। इतना ही नहीं, जांच में 21 लोग ऐसे भी पाए गए हैं जिनसे पता चला है जो सरकारी नौकर भी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आप सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए, आपके घर में किसी भी तरह की फोर व्हीलर नहीं होना चाहिए,
ये योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। इतना ही जांच के बाद ऐसा पता चला है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का वो भी लाभ ले रहे हैं जो सरकारी नौकर हैं, जबकि सरकारी नौकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। घर में पति या पत्नी दोनों में से एक ही लाभ ले सकता है। अगर आपके घर में 4 व्हीलर है तो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले सकते। आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले सकते। आपने गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं आप गवर्नमेंट जॉब से और आपकी पेंशन अगर 10,000 से ज्यादा अधिक आती है तो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते। ये दोस्तों गाइडलाइन गवर्नमेंट की है। इसके बावजूद भी जो मृत किसान हैं, जो बिल्कुल ही नॉट एलिजिबल हैं, उनके उनके डॉक्यूमेंट से पैसा लिया जा रहा है। ये इसकी गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शायद इसी इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरी नहीं होती है तब तक आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो कि 20वीं किस्त है, लोग काफी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। तो शायद मेरे अनुसार तो ये तब तक आपकी डीबीटी नहीं की जाएगी जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। इस मामले में रिकवरी के एक प्रक्रिया जारी की गई है। इसमें राशि की वसूली की जा चुकी है और विभाग में नोटिस भेजकर लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग की मदद से योजना का लाभ नहीं पहुंच सके तो ये ताकि गलत किसी जो अब तक किसान लाभ ले रहे थे उसको किसी गलत अकाउंट में वो पैसा ना पहुंच सके, इसलिए देखो इसका इन्वेस्टिगेशन जांच चलाई जा रही है इसकी। जब तक ये जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आना मुश्किल है। योजना की 20वीं किस्त के इन लोगों के पात्रता रोक लगा दी गई है। साथ ही संबंधित किसानों को दोबारा ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया गया है ताकि वास्तविक लाभार्थी योजना जुड़ सके। अब दोस्तों आपकी जो भी पीएम किसान सम्मान निधि के जो भी लाभार्थी हैं गलत ढंग से जो उसका गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं उनकी दोबारा ई-केवाईसी होगी, दोबारा किसान रजिस्ट्री, दोबारा तो पीएम किसान सम्मान निधि में दोबारा सारा डाटा फिर से लगाया जाएगा, तब उन्हें सम्मान निधि का लाभ दिया जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों पति पत्नी के बारे में एक रिपोर्ट इन्होंने दी है। पति पत्नी दोनों ले रहे हैं एक साथ योजना का लाभ। दोस्तों पति और पत्नी दोनों ही पीएम किसान सम्मान निधि का अगर लाभ ले रहे हैं, अगर आपने ये लाभ ले रखा है तो आपको एक का लाभ रिटर्न करना पड़ जाएगा, आपको गवर्नमेंट कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले गवर्नमेंट कार्रवाई करे आप खुद ही सरेंडर कर दें तभी अच्छा है। नोडल अधिकारी रंजीत सिंह चौरसिया ने बताया है कि करीब 6,000 से ऐसे दंपत्ति मिले हैं जो पति और पत्नी दोनों ही एक साथ लाभ ले रहे हैं। एक सदस्य की योजना मिल सकता है, परिवार में सिर्फ मात्र एक सदस्य को ही योजना मिल सकती है। इन सभी किसान अपात्र घोषित कर दिया गया है, भुगतान को रोका गया है। साथ ही साथ नामों की योजना आगामी सूची हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसमें सिस्टम पारदर्शी निष्पक्ष बना सके। मृतक किसानों की आयकरदाताओं की कार्रवाई की जाएगी। जांच के मुताबिक मृत किसानों का परिजनों यानी 18.80 लाख रुपए की वसूली की गई है। सरकारी योजना के मामलों में 22,000 पेंशनर जिससे 72,000 से इनकम टैक्स और 3.65 लाख वसूले गए हैं। दोस्तों इसमें जो मैंने बताया है आपको एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं फिर भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले। दोस्तों अगर इस क्षेत्र में कहीं भी जो भी आते हैं लोग उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अगर आप दोस्तों टैक्स पेयर हैं, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं और आप टैक्स पे करते हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के एलिजिबल नहीं है, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल सकता। और किसी कारणवश अगर आप दोस्तों फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के अगर आपने ले रखा है तो गवर्नमेंट की जितनी आपकी जांच होगी तो आपको दोस्तों पैसा वापस देना पड़ सकता है। अगर दोस्तों आप सरकारी नौकर हैं और आपकी पेंशन 10,000 से ज्यादा आती है तो आपको पैसा रिकवर भी देना पड़ जाएगी। अगर दोस्तों आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल सकता, ना ही आप इस योजना के एलिजिबल हैं। जो मृत किसान हैं और दोस्तों मृत किसान के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ई-केवाईसी न करवाने से पहले जो उसके घर वाले हैं, उनके जो परिवार वाले हैं उन्हें दोस्तों उसके लाभ ले रहे हैं वो पैसा उन्हें रिकवरी वापस देना पड़ेगा। 18 लाख से ज्यादा ऐसे लोग मिले हैं।